नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को साधने और सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त योजनाओं और आजीविका के साधनों पर जोर दे रही है। सरकार सीधे नगद लाभ या मुफ्त बांटने की बजाय युवतियों और महिलाओं को शिक्षा, परिवहन और कृषि आधारित स्वरोजगार से जोड़ने की नीतियां अपना रही है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनाव में महिला वोटरों की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधने के लिए भी मंथन शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को किसी बड़ी योजना का तोहफा मिल सकता है। इसके लिए सरकार के स्तर पर आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 तक देने की एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है, जिसमें चुनाव से पहले 20,000 की पहली किश्त और सरकार बनने पर शेष राशि देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों को मुफ्त आवास और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना है। एक समय था जब महिलाओं को वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी कम रहता था, लेकिन 2012 से इसमें बदलाव देखने मिला। विधानसभा चुनाव 2012 में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.28% रहा, जबकि 58.68% पुरुषों ने मतदान किया था। यह प्रतिशत 2017 में और बढ़ा। महिलाओं ने 63.38% मतदान किया था, जबकि 59.21% पुरुषों ने मतदान किया था। हालांकि 2022 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी वो पुरुषों से ज्यादा ही था। महिलाओं ने 62.24% मतदान किया और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.65 रहा। अब मतदान प्रतिशत को लेकर तो सियासत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, अब महिलाओं की बढ़ती ताकत को देखते हुए सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले उनको लुभाने की कोशिश में हैं। पिछले कई राज्यों में यह फॉर्मूला सफल भी रहा। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सरकारों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की योजना शुरू की। वहीं जिनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐलान भी किया। ऐसे में यूपी चुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी अहम मानी जा रही है और इसीलिए उन्हें लुभाने के लिए फ्री बीज की जबरदस्त तैयारी है। शुरू करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कुछ बयान। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए पूरा। आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया। फ्री बीज योजना के बाद अब सरकार के सीधा खाते में पैसे पहुंचाने को लेकर विपक्ष हमलावर है। लेकिन चुनाव से पहले क्या ये योजनाएं बहुत जरूरी हैं? क्या इन योजनाओं के जरिए आधी आबादी को साधा जा सकता है? और ये योजनाओं के जरिए क्या विपक्ष को नुकसान होगा? क्योंकि विपक्ष भी कई बार गाहे बगाहे चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इसका ऐलान तो कर देता है, लेकिन इन योजनाओं का, इन ऐलानों का फायदा आने वाले चुनाव में किसे होगा, जरा समझते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता हमारे साथ निशांत ठाकुर जुड़ चुके हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता HN उपाध्याय हैं। उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत उपाध्याय जी आपसे ही करेंगे। उपाध्याय जी, अभी अगले साल 2027 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 5 स्टेट में चुनाव है, एक मुख्य स्टेट उत्तर प्रदेश। कहा जाता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है किसी राजनीतिज्ञ को तो वो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। अभी विपक्ष कहता रहा कि लोकसभा चुनाव में हमने सबक सिखा दिया बीजेपी को, लेकिन अभी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो तैयारियां की जा रही हैं, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा भेज दो, आधी आबादी को साध लो और वोट बैंक बना लो, क्या कहेंगे? जी देखिए ऋषभ जी, ये इन सरकार की, बीजेपी सरकार की नीति रही है
हम्म। कि 4.5 साल तक आम जनता को लूटते रहिए, उसके बाद चुनाव के समय कुछ पैसा महिलाओं के खाते में या वोटरों के खाते में भेजकर उनके वोट को हम खरीद लें। लेकिन अब ये जनता जान चुकी है, जिस तरह से बिहार में, अन्य राज्यों में आपने बताया है, बिहार में खाते में भेजे पैसा, फिर उनके खाते से पैसा वापस लेने लगे, नोटिस देने लगे, अरे पात्र लोग नहीं है, चला गया। दिल्ली में आज तक पैसे ही शुरू नहीं हुआ। तो ये जानती है जनता कि ये वोट लेने के लिए एक छलावा मात्र है, और जानती है कि हमारे बच्चों के पढ़ने के स्कूल बंद हो गए, हमारे बच्चों के लिए परीक्षाएं देते हैं, नौकरी के रास्ते बंद हो गए, पेपर लीक के द्वारा बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए बच्चों की सीट आरक्षित कर दी जाती है, लूट ली जाती है। ये जानते हैं महिलाओं का सम्मान इनके डीएनए में ही नहीं है। जिस तरह से जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके जो है प्राइवेट पार्ट पर डंडे जो है बरसाए गए, ये पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी महिलाएं देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। लेकिन अक्सर इनके देखा DNA गया है महिलाओं का उपाध्याय जी, सम्मान है। ये जो ऐलान किए जाते जी। हैं, फ्री बीज की जो योजनाएं जो निकाली जाती हैं, इसका असर तो देखिए होता है। अब अगर मैं कुछ सालों की मैं बात करूं या 1-2 दशकों की बात करूं, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है, काफी ज्यादा बढ़ गया, पुरुषों से ज्यादा बढ़ गया है। और अगर यही योजना चलती रही तो उसका फायदा तो फिर किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को होगा, जो ज्यादा पैसा देगा उसे फायदा होगा। नहीं ऋषभ जी, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं न है। महिलाएं ये भी तो जानती हैं, महंगाई इस समय उच्चतम स्तर पर है, उनके रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए उनकी कितनी समस्याएं हो रही है। चाहे भूख इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, भारत लगातार दुश्मन नीचे चलता जा रहा है। यूपी की जहां तक हाल है, उत्तर प्रदेश में महंगाई तो छोड़िए, महंगाई तो काफी बढ़ी गई है। महिला सुरक्षा हो, चाहे नौकरी की हो, आज तक जो है नौकरी कितनी दी इन्होंने 5 साल में, एक शिक्षक की भर्ती नहीं कर पाए 5 साल में। तो क्या ये महिलाएं नहीं समझ रही हैं? उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए उनके बच्चों के लिए, जिससे उनका पूरा भविष्य अच्छा बन सके। और ये इसके बहकावे में नहीं आएगी। और आम धारणा, महिलाएं जो है इनका पैसा लेना भी पाप समझेगी, क्योंकि भगवान राम के मंदिर से चुराए गए पैसे तो हो सकता है ये दान करें, उसमें कुछ हिस्सा इधर उधर करके दें, तो वो भी पाप समझेगी महिलाएं। और हमारी सरकार तो पहले से ही, राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन कह रही है महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान से जीने का हक देंगे, उनके खाते में ऐसे पैसा इस तरह से भेजेंगे, हर महीने भेजेंगे। चुनाव के समय की बात नहीं है, बाकी 10 साल तक क्यों नहीं भेजे पैसा? 10 साल अब बीतने वाला है, महिलाओं के खाते में कितना पैसा इन्होंने दिया? कोई भी आप पैसा देते तो हर महीने दीजिए, हर महीने, जिससे उनके जीवन यापन में कोई समस्याएं नहीं हो, जिससे वो अपना स्वरोजगार कर ले, अपना खर्च चला सके, अपने पैसा देना जरूरी है क्या उपाध्याय जी? महंगाई में पैसा देना जरूरी है क्या? नहीं, बिजली की दरों को कम कर दिया जाए, सड़कें बनवा दी जाए, फ्री अच्छी शिक्षा दे दी जाए, मेडिकल फ्री दे दिया जाए, पैसा बांटना क्या जरूरी है? नहीं, ये तो ये लोग शुरू किए हैं ना, पैसा देने की अपेक्षा उनको रोजगार दीजिए, अच्छी यातायात। लेकिन कंपटीशन में तो आप लोग भी रहते हैं, गाहे बगाहे स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो आपके घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं लिखा होता है कि इतना पैसा हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। उपाध्याय जी, हर महीने की बात होती है ना, ये तो नहीं है कि 50 पैसा तो हर महीने ही दिया जाता है। अब हर महीने दिया जाए, एक मुश्त दिया जाए, पैसा क्यों देना, सुविधाएं क्यों नहीं? चलिए मैं आऊंगा आपके पास, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। दे रहे हैं तो निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि आप वोट खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं। जी ओके निशांत जी, ये फ्री बीज सिस्टम जो शुरू हुआ है, अब ये एक बीमारी की तरह धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। अब जिस भी स्टेट में चुनाव होता है उसके कुछ समय पहले ही योजनाओं में क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, योजनाओं में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। तमाम राजनीतिक पार्टियां दावे करने लगती हैं अपने घोषणा पत्र में कि हम इतना पैसा फ्री में भेजेंगे महिलाओं को, बच्चों को फ्री शिक्षा की बात नहीं होती या बिजली सस्ती करने की बात नहीं होती, पैसा फ्री भेजने की बात होती है। अभी ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जो सुगबुगाहट है, 50,000 रुपए महिलाओं के खाते में किश्तों में भेजे जाएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? निशांत जी फ्रीज हो गए आप? निशांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निशांत जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? चलिए वापस जुड़ेंगे उनसे, तब तक मैं बीजेपी नेता विवेक जी का रुख कर लेता हूं। विवेक जी, आप सुन ही रहे थे उपाध्याय जी को। अब उपाध्याय जी इसमें तो सहमत हैं कि भाई साल में क्यों
महीने वाला जो सिस्टम है पैसे देने का वो ठीक है। अभी जब ये घोषणा कर दी गई है 50,000 रुपए देने की, फ्री बीज को लेकर ये जो फ्री पैसा बांटा जा रहा है या बांटा जाएगा, जो वादा किया जा रहा है, वो सही मानते हैं आप? उपाध्याय जी को सुन रहा था ऋषभ जी की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं उपाध्याय जी को सुन रहा था, पता नहीं कहाँ से इतने ज्ञानी लोगों को आप पकड़ लाते हैं। कम से कम नेशनल चैनल पे बात रखने के लिए तथ्यात्मक चीजें सही रखनी चाहिए। ऐसा ना कहें सर, नाराज हो जाएंगे। उपाध्याय जी भी हमारे मेहमान हैं। आप उनकी नाराजगी की चिंता करें, हम तो सत्य बताएंगे ना। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए हमने बिहार में महिला उद्यमियों को दिया 10,000 रुपए, इसी तरह से दिया कि अगर उससे वो कोई उद्यम करती है और आगे उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहता है तो उनको हम 2 लाख रुपए तक का सहायता देंगे। उत्तर प्रदेश में 18,55,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जी विवेक, कार्यता में महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। उसके माध्यम से हम 18.5 लाख से ऊपर 18,55,000 लखपति दीदियां बना चुके हैं। हमारा ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। अगर हम उन्हीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपनी महिलाओं को जो उद्यम कर रहे हैं उनको हम 50,000 रुपए की राशि, जिसमें हम 20,000 रुपए अभी रिलीज कर रहे हैं और आगे फिर रिलीज करेंगे, उनके मद में दे रहे हैं, जिससे उनका उद्योग या कोई जो भी वो छोटा मोटा कुटीर उद्योग करना चाहती हैं उसमें उनको लाभ मिलता है और वो बहनें हमारी अपने परिवार के आर्थिक संबल बनती हैं। इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए भाई? आपने मौका था, आपने नहीं किया। हम तो इस पे सालों से काम कर रहे हैं। स्वयं यही लखनऊ में सालों पहले माननीय अमित शाह जी बतौर सहकारिता मंत्री आके इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। ठीक है। और स्वयं सहायता समूह से सीधे साक्षात्कार कर चुके हैं, महिला स्वयं सहायता समूह से। आपने नहीं किया, आपने उस समाज की स्वर्ग की तरफ आपका चिंतन नहीं था। ये आपकी समस्या है। अच्छा विवेक जी, एक बात समझाइएगा जरा जनता को। विवेक जी, एक बात जनता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने ऐलान कर दिया 50,000 रुपए आप खाते में देंगे, लेकिन मुझे जरा ये भी समझाइए कि इन इतने सारे पैसों का इंतजाम होगा कैसे? कैसे संभव? कोई नेता मंत्री अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं। ये जनता का ही पैसा टैक्स के जरिए वसूला जाएगा और कुछ लोगों को बांट दिया जाएगा। कुछ लोगों को नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को उनको उद्यम करने के लिए दिया जाता है। जैसे बिहार में दिया गया था, आपको याद होगा, जिसपे बहुत विपक्ष ने हाय तौबा मचाया था। उससे महिलाओं ने, किसी ने बकरी पालन शुरू किया, किसी ने मुर्गी पालन शुरू किया, किसी ने बिसातखाना की दुकान लगाई गाँव में, किसी ने कुछ काम शुरू किया। उससे हम कहते हैं अगर वो महिला महीने में 1,000 रुपए भी कमाती है, 2,000 रुपए भी कमाती, तो उसके हाथ में पैसा आया ना, वो अपने परिवार का आर्थिक संबल बनी ना। उसको अपने किसी छोटे मोटे खर्च के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत तो नहीं रही ना हमारी किसी बहन को। अगर वो बहन मजबूत होती है तो उसमें किसी के पेट में दर्द क्यों होना? हमने इसी लक्ष्य पे काम किया उत्तर प्रदेश में महिलाओं को। लेकिन इतने बढ़िया विचार आप लोगों को चुनाव से ठीक पहले ही क्यों आते हैं? भैया ये कौन कहता चुनाव से पहले? ये जब सरकार बनी थी उसी के कुछ दिन बाद ही बाकायदा उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण हुआ था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 18.5 लाख से ऊपर हम लखपति दीदी बना चुके हैं। ऐसी महिलाएं जो लखपति हैं इस स्वयं सहायता समूह में। निशान जी थोड़ा देरी से जुड़े, कुछ नेटवर्क का इशू था। काम कर रहे हैं। ओके विवेक जी, ये इनका साबुन स्लो है तो हम क्या करें? चलिए ठीक है। निशान जी सुन रहे हैं? निशान जी जी ठीक है। निशान जी सवाल वापस से दोहराता हूं मैं। ये फ्री बीज योजनाओं को लेकर जो इन दोनों सियासत हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव ज्यादा वक्त बचा नहीं, एक और योजना का ऐलान कर दिया गया, 50,000 रुपए सीधा महिलाओं के खाते में, आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी। हालांकि आपकी नेता इस बात से एग्री नहीं करती। हम सुन रहे थे डिम्पल यादव जी को, जो वो कह रही थी कि वो एग्री नहीं करती इन सब चीजों से। दोनों बातों के टेक्निकल जवाब है। मैं तेज आवाज में बात जानबूझ जो है बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति पर तेज चिल्लाने वाले नेता नहीं। हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की
बनाई हुई नीतियों के आधार पर देश के समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष रखता हूँ। आप उठा लीजिए, अगर देने वाली बात आती, सबसे पहले देश को जरूरत है रोजगार की। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडियो नहीं कह रहा है, विवेक जी नहीं कह रहे, देश की प्रत्येक महिला और जनता जानती है कि देश उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की साक्षरता किस कदर है। जिसके लिए आज तक योजना बनाई है, किसान के लिए योजना बनाई वो फेल रही, छात्रों के लिए बनाई वो फेल रही, अग्निवीर बनाई वो फेल रही, जो भी आज तक इन्होंने योजना बनाई है वो बनाई है, सब फेल रही है। दूसरी चीजें, चुनाव के मद्देनजर धर्म के आधार पर ध्यान भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जनता समझ चुकी है। और सुनिए, अभी विवेक जी आ रहे हैं। जो विवेक भाई ने जो सवाल बात को अपनी बताया था कि इस कदर जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। भारतीय भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान में लिखा है, आप पत्रावली पढ़ भी सकते हैं और मुझसे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और सम्मानित भी लग रहे हैं। किसी जगह पर डायरेक्ट पैसा देना एक अपराध है कानून के अंतर्गत। डायरेक्टली जिन जिन राज्य में आप लोगों ने दिया भी है या देने की योजना, वहां भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में आपने देखा होगा, सोनी जी खुद वहां पर या तो उन्होंने मुकदमे कर दिए गए, थाने में उन पर FIR हो चुकी है कि हमारा पैसा लौटाइए। लेकिन कुल मिलाकर ये जो संविधान है, इनकी ये धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, धज्जियों का एक प्रारूप है आज का ही। लेकिन मैं इस डिबेट को दूसरी डाइवर्ट नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन जरूरी ये है कि देश जो जानता है वो पहचानना चाहिए देश के अंदर। आज आपने देख लिया होगा संविधान के तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो सदन चल रहा है, मात्र कुछ क्षण के लिए माननीय प्राइम मिनिस्टर जी आए और एक गीत वंदे मातरम हुआ और तुरंत चले गए। देश ये चीजें नहीं देखना चाहता। देश को जरूरत है रोजगारी की, देश को जरूरत है शिक्षा की, देश को जरूरत है सबसे अहम रोटी की, कपड़े की, मकान की। आप देश की हालत आर्थिक इंटरनेशनल बाजार में, ये मैं नहीं, पत्रकार साथी विवेक भाई पत्रकार साथी भी बता सकते हैं इस बात को, सिर्फ मेरा ही आंकड़ा नहीं है। लेकिन और अगर बात करेंगे कि देना ही अनिवार्य था, तो अगर ये चुनाव के टाइम पे देना जरूरी नहीं था तो 10 साल से अधिक समय से ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लेकिन निशान जी आप बीजेपी पार्टी की बात करते हैं अक्सर, तो तमाम जब भी चुनाव आते हैं हम देखते हैं कि अक्सर पार्टियां इस तरीके के दावे और वादे करते हैं। कई बार तो ये देखा गया कंपटीशन चलने लगता है कि कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। अगर आपने कंपटीशन की मैं बात करूंगा भाई, आपने खुद अगर अखिलेश यादव की नीति को उठाएंगे, उन्होंने लैपटॉप योजना की बात करी, तुरंत लैपटॉप दिए गए। सड़क की बात करी, सड़क एकदम से बना दी गई, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस उस टाइम पर बना। और आपने अभी महिला साक्षरता, वोटर अधिकार सन 2012 जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, सबसे अधिक वोट महिलाओं की पर गई थी। तो ये एक नीति है पढ़े लिखे नौजवान की और एक धर्म की। मैं धर्म को नहीं नकारता हूँ, मैं स्वयं सनातन धर्म से हूँ, लेकिन ये जो चुनाव के दौरान धर्म को आ जाना ये डिफिकल्ट होता है। और ये चाणक्य ने भी लिखा है और बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा है कि धर्म के साथ साथ लोगों का भलाई, रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होना चाहिए, और जिसके आधार पर देश की आर्थिक मजबूताई हो। आप खुद उठा लिए डाटा इनका कंटिन्यू, जिस डाटा के आधार पर जैन जी को मान लीजिए, या डिबेट या चैनल्स या जो भी चीजें इंटरनेट से चल रहे हैं, सबकी सुविधाओं के प्लानिंग जिस तरीके से मौखिक और सूत्रों के आधार पर पता लगा कि योजना के आधार पर ये आर्थिक सहायता देना चाहते हैं महिलाओं को, वही बता रही है कि आज महंगाई दर किस कदर डाटा की बढ़ना चाहती है। जिन चीजों की देश को जरूरत है, ठीक है, जिन चीजों की देश को जरूरत है वो चीजें नहीं दी जा रही हैं। मैं इस बात का बिल्कुल रूप से खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसको अस्वीकार करती है। ये चुनावी वादा है और ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। ओके विवेक जी, लास्ट कमेंट। जिस चीज की जरूरत है वो तो आप लोग दे नहीं रहे हैं। ऋषभ जी, जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 9.5 साल के शासन में 9 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के मित्र ने हंगर इंडेक्स की बात की। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा कानून लागू है। 85 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन दे रही, कोई भूखा नहीं सो रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हमारे शासन में कोई भूखा नहीं सोने पा रहा है। और इतने बड़े देश में इसके लिए हमारा शासन तंत्र बधाई का पात्र है। नहीं, इसके पहले रोज अखबार में चलता था फला परिवार की भूख से मौत। हमने इस चीज को पहली सरकार में रोका। तो अब हंगर इंडेक्स की बात करने का तो यहाँ कोई औचित्य है नहीं। दूसरी चीज कह रहे हैं महंगाई। यहाँ फर्रुखाबाद में किसान कह रहा साहब आलू के दाम हमें नहीं मिल रहे हैं, आलू सस्ता है। यहाँ 100 रुपए में 6 किलो आलू मिल रहा है। ये अभी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया से इनको आप लेके आते सरकार।
ये मतलब सड़कों पे ये कभी बाजार में नहीं जाते क्या ये लोग महंगाई देख रहे हैं, या केवल यहाँ गाल बजाने के लिए बैठ जाते हैं? ये कहते हैं साहब अभी क्यों दिया? अरे भाई मैं कह रहा हूँ जब सरकार बनी थी उसी के 6 महीने के अंदर ही अमित शाह जी लखनऊ में महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे, बतौर सहकारिता मंत्री। और ये तब से काम चल रहा है। 18.5 लाख से ऊपर हमने लखपति दीदी का निर्माण कर चुके हैं। उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप किस दुनिया में आप लोग रहते हैं? सरकार एक मिनट उपाध्याय जी जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास। ऐसा है ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की जैसी नीति है, विवेक जी हमसे बड़े हैं, बड़े भाई, हमको कष्ट कर सकते हैं कुछ, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब ये लोग ही बहुत सबसे बड़ा विद्वान है। आप बताइए 50,000 रुपया या 20,000 रुपया कभी इन्होंने दिया 9 साल में? 9 लाख रोजगार कहाँ मिल गया? उसके बाद ये कहते हैं महिलाओं की हमको चिंता है। जिस तरह से जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग महिलाओं को कह रहे थे, उनका तो रेप कर देना चाहिए था, उनको डंडे से मारकर भगा दिया जाना चाहिए था। उस समय महिला सम्मान कहाँ था? ये पूरा देश जानती है। अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड में जो सम्मेलन हुआ, जो भाषण हुआ, उसके बाद उनका जो है मंच साफ किया गया, उसकी शुद्धि की गई। क्या कोई दलित महिला इनको 50 लाख रुपया लेकर वोट देगी क्या? उसके लिए पैसा नहीं महत्वपूर्ण है, उसके लिए स्वाभिमान महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसके बच्चे के लिए रोजगार महत्वपूर्ण है, उसके बच्चे के लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। स्कूल लगातार बंद करते जा रहे हैं और ये जो है देश और उत्तर प्रदेश की विकास की बात करते हैं। अरे भाई आप बिजली का बिल इतना बढ़ा दिए, पानी का टैक्स इतना बढ़ा दे रहे हैं, महंगाई 4.9 बढ़ गया है। ठीक है, योजनाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन इन योजनाओं के फैसले के बाद क्या असर चुनाव में होगा ये देखेंगे। उपाध्याय जी समय मेरे पास नहीं है अब आगे बढ़ने के लिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। निशांत जी, विवेक जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बात कर रहे थे योजनाओं की। महिलाओं को साधने के लिए योगी सरकार योजनाओं का ऐलान कर रही है। 50,000 रुपए किश्तों में खाते में भेजे जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि भाई योजनाएं क्यों, फ्री पैसा क्यों, शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य दिया जाना चाहिए, जिन चीजों की जरूरत है वो दी जानी चाहिए, सीधा पैसा खाते में क्यों? जबकि योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश है, क्योंकि चुनाव के पहले आधी आबादी चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाती है। अब इस योजना के बाद आधी आबादी की क्या भूमिका 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।